अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला यग़्तब बअदुकुम बअदा। मुहतरम नाज़रीन किराम, सामीन हज़रात, मैं आपके सामने जो मौज़ू लेकर रूबरू हूँ जिसका नाम है ग़ीबत। मुहतरम नाज़रीन, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मुहतरम नाज़रीन किराम, ग़ीबत एक ऐसी चीज़ है और एक फितरी भी चीज़ है। इस ग़ीबत के ज़रिए से इंसान अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को, अपने नेकियों के ढेर को ख़त्म कर देता है। मुहतरम नाज़रीन किराम, ग़ीबत एक ऐसी चीज़ है और एक ऐसी गुनाह है जिस गुनाह में या जिस गुनाह को हर कोई अपनाए हुए है। इस गुनाह के अंदर ना कोई आलिम बाकी है, ना कोई हाफिज़ बाकी है और ना कोई अवाम व ख़वास बाकी है, ना कोई मुकर्रिर बाकी है, ना कोई ख़तीब बाकी है। अगर आप किसी के सामने बैठते हैं, किसी के पास बैठते हैं, तो आपको ये बात मालूम हो गया होगा कि बातों के दरमियान, गुफ्तगू के दरमियान वो इंसान, वो शख्स किसी न किसी की बुराई करता है, किसी न किसी की ग़ीबत करता है, किसी न किसी की खराबियों को वो लोगों के सामने उजागर करता है, किसी न किसी शख्स की बुरी आदत को लोगों के सामने वो आग की नफ़रत जैसे उगल रहा है। क्यों? इसलिए कि हम दूसरों की बुराई करें, दूसरे भाई की बदनामी करें और उसके ज़रिए से हमारा क्या हो, नाम हो, हमारी शख्सियत की पहचान हो और लोग उसको बुरा समझे और हमें अच्छा समझे। मुहतरम नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इसके बारे में बहुत वईद फरमाया कि वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, कि तुम एक दूसरे की बुराई ना करो, तुम एक दूसरे की ग़ीबत ना करो। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखी, क्या तुम ये पसंद करते हो कि तुम अपने भाई का गोश्त खाओ? तुम उसको नापसंद करोगे। जिस तरह मुर्दे का गोश्त खाना आपके लिए नापसंद चीज़ है, नापसंद शय है, ठीक इसी तरह से आपको अपने भाई के बारे में, अपने पड़ोस के बारे में, अपने ख़ानदान के बारे में या किसी भी इंसान के बारे में आप बदगुमान है, किसी भी इंसान के बारे में आप उसके खराबियों को, उसकी बुराइयों को आप दूसरे के सामने उजागर कर रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं? ग़ीबत कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि ग़ीबत क्या है? तो फिर सहाबा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा जानता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके के अंदर फरमाया कि ग़ीबत वो है जो किसी इंसान के अंदर कोई भी बुराई है, उस बुराई को कोई इंसान किसी के सामने बयान करे, किसी के आगे उजागर करे, किसी महफिल में, किसी दुकानों में या किसी चौराहे पर या किसी मजलिस में जाकर उसकी बुराई बयान करे, हालांकि उसकी बुराई उसके अंदर मौजूद है, तो उसको क्या कहते हैं? ग़ीबत कहते हैं। और किसी शख्स के अंदर वही गंदगी, वो घिनौनी और बुरी आदत नहीं है, वो गुनाह के काम में वो मुलव्विस नहीं है और उस काम के अंदर उसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, अगर ऐसा आदमी है, अगर उसके बारे में जाकर वो किसी के सामने बयान करे कि फ़ला आदमी चोर है, फ़ला आदमी डाकू है, फ़ला आदमी ज़ानी है, फ़ला आदमी ऐसा है वैसा है, हालांकि उस आदमी के अंदर ये सब चीज़ें नहीं है, तो बुहतान में है। मुहतरम नाज़रीन, बुहतान भी एक अजीम और ख़तरनाक और भयानक गुनाह है। तो ग़ीबत
गीबत एक ऐसी शय है, ऐसी चीज़ है जिसमें हर कोई मुलविस है। तो इसलिए हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम गीबत जैसी घिनौनी और बुरी आदत से हम क्या करें, परहेज़ रहे। गीबत, किसी की गीबत करने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, इस दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। अगर हम इस दुनिया के अंदर किसी भाई की, किसी मुसलमान भाई की हम गीबत करते हैं, अगर उस गीबत के ज़रिए से, उस गीबत करते करते अगर उस भाई तक हमारा ये बात पहुंच जाए कि वो आदमी उस चौराहे पर बैठकर, उस दुकान पर बैठकर तुम्हारे गीबत कर रहे थे, तुम्हारा बदनाम कर रहे थे, तो इसके ज़रिए से क्या होगा, दोनों के अंदर दुश्मनी पैदा हो जाएगा, दोनों के अंदर नफ़रत और अदावत की आग भड़कना शुरू कर देगा, और उसके ज़रिए से दिनों दिन और आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दिलों में नफ़रत पैदा हो जाएगा, मोहब्बत वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। उसके ज़रिए से वो लड़ाई झगड़ा और मार डाका पर उतर आएंगे। क्यों? इसलिए कि वो इंसान ये समझता है कि अगर मैं बुरे काम में मुलविस हूँ तो तुम दूसरों के सामने बयान करोगे, इसलिए वो दोनों क्या करेंगे, आपस में लड़ पड़ेंगे, आपस में वो झगड़ पड़ेंगे। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने गीबत जैसी मुहलक बीमारी से अपनी उम्मत को रोका कि गीबत गोश्त, भाई के गोश्त खाने के बराबर है। और हदीस में यहाँ तक आता है कि क़यामत के रोज़ गीबत करने वाले को क़यामत के रोज़ लाया जाएगा और मुर्दे की शक्ल में इंसान का गोश्त लाया जाएगा, बल्कि इंसान ही को लाया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि ये तुम क्या करो, खाओ। क्यों? इसलिए कि तुम दुनिया के अंदर दूसरों की गीबत क्या करते थे, तो दुनिया के अंदर तुम दूसरे भाई की गीबत क्या करते थे। मोहतरम नाज़रीन, गीबत एक ऐसी चीज़ है जो हमें बगैर फ़ायदा के, बगैर हमें नफ़ा के हम गुनाह तक पहुंच जाते हैं। हमें गीबत करने से कोई चीज़ हासिल नहीं होती, हमें गीबत करने से कोई काम हासिल नहीं होता। अगर हासिल होता भी है तो इतना हासिल होता है कि हम दूसरों के आंखों में, दूसरों की नज़र में हम बड़े बन जाते हैं और हमारे भाई को जिसके हम गीबत करते हैं उसको छोटा बना देते हैं। गीबत इंसान अपने मुंह के ज़रिए से करता है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबान के बारे में और अपने मुंह के बारे में इरशाद फरमाया कि मैं यज़मन ली मा बैन लहियही व मा बैन रिजलैहि अज़मन लहुल जन्नह, कि जो शख्स भी मुझे ज़मानत दे दे इस बात की कि वो अपने ज़बान को कंट्रोल में रखे, किसी की गीबत ना करे, चुगलखोरी ना करे, झूठ ना बोले, और जो दो रान के अंदर है यानी शर्मगाह के अगर कोई ज़मानत मुझे दे दे तो मैं उसके लिए ज़ामिन बन जाऊंगा, किसका, जन्नत का। कितनी बड़ी चीज़ है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कोई जन्नत का अगर ख्वाहिश है, कोई जन्नत की अगर लालच है, अगर उसके दिल में, उसके दिमाग में अगर जन्नत जाने की तड़प है, जन्नत की रग़बत है, तो उसको चाहिए कि वो अपने ज़बान को कंट्रोल में रखे, किसी की गीबत ना करे, किसी की चुगलखोरी ना करे। मुहतरम नाज़रीन, और दूसरी हदीस में अगर हम देखें तो इसकी भी बहुत सारी फ़ज़ाइल को बयान किया गया है। और ज़बान एक ऐसी नेमत है और जिस नेमत के ज़रिए से इंसान बदनामी, गुनाह का काम करते हैं। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब तुम किसी बात को कहो तो भले ही बात को कहो, बेहतर बात को कहो, अच्छी बात कहा करो। अगर तुम नहीं कह सकते तो तुम अपने ज़बान को बंद रखो, यानी अगर तुमको कुछ कहना है तो वो कहो जो सच है, जो ठीक है, जो फ़ायदे की चीज़ है। अगर तुम नहीं कह सकते तो तुम अपना ज़बान को बंद रखो। मोहतरम नाज़रीन, लिहाजा हमें और आपको अल्लाह से दुआ करना है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह ताला हमारे गुनाह के पर्दों ऊपर अल्लाह ताला पर्दा फरमा। अल्लाह ताला जो इंसान इस गुनाह के काम में मुलविस है, अल्लाह ताला उनको इस गुनाह के काम से अल्लाह ताला उनको दूर फरमा। इसलिए कि अगर इस दुनिया के अंदर कोई भाई अपने भाई का सतर छुपाता है, किसी गुनाह के काम को छुपाता है,
तो अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ भी उसके गुनाहों पर पर्दा डाल देंगे। इसलिए अल्लाह ताला हमें दूसरों के ऐब जोई और दूसरों की ग़ीबत करने से बचा। इलाहुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा अल्लाह ताला। अल्लाहुम्मा फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वस्तुर उयूबना। अल्लाह ताला हमारे ऐब को, अल्लाह ताला हमारे इस दुनिया के अंदर हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम मुसलमान गुनहगार हैं, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व